हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी पुलिस की तरफ से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाल दी गई है। ठीक है दोस्तों, 2025 के लिए सब इंस्पेक्टर जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए निकाल दी गई है। तो जैसे कि हमारे पास ये नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हो, ये पूरे का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये हिंदी में लिखी गई है। तो जिन बच्चों को हिंदी में समझ में नहीं आता है, मैंने उनके लिए एक इंग्लिश वाले फॉर्म को तैयार किया हुआ है, जिसमें सभी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब कुछ उसमें मैंने कवर किया हुआ है। तो उस पीडीएफ पे मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कब से कब तक आपकी अप्लाई होगी, फीस कितनी लगने वाली है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अप्लाई करने में, उसके बाद टोटल पोस्ट कितने हैं, कौन कौन से पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली हुई है, ये जितनी भी सारी जानकारी है इस यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी को लेकर, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। साथ ही आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी है। तो मुझे आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी, जिसे एसआई भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अप्लाई ऑनलाइन नोटिफिकेशन। और ये जो डेट मैं आपको बता दूं, आज का ही डेट है 14 अगस्त और 3:30 में इसकी नोटिफिकेशन आई है और मैं यहाँ आपको वीडियो 4 बजे के करीब में बनाकर देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। उसके बाद है आपका प्लेटून कमांडर एंड फीमेल सब इंस्पेक्टर। ठीक है, यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर मेल के लिए, उसके बाद फीमेल सब इंस्पेक्टर, और जो इसमें एक और पोस्ट है वो है प्लेटून कमांडर का। टोटल जो मैं आपको पोस्ट बता दूं, यहाँ 4543 सीट यहाँ पे खाली है जिसपे ये भर्ती होने वाली है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, UPPB.gov.in फ्रॉम 12 अगस्त। ठीक है दोस्तों, आपको 12 अगस्त से इसका जो अप्लाई स्टार्ट है टू टिल द एप्लीकेशन लास्ट डेट 11 सितंबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक गलत चीज़ लिख दिया है, यहाँ 12 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त से आपका ये फॉर्म की अप्लाई होने वाली है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही हिंदी जो नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको बताया, तो हिंदी में बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो मैं इंग्लिश वाले यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डेट मैंने आपको बता ही दिया। अब आइए एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है। तो जो यूआर कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के हैं, उनको 500 रुपये अप्लाई करने में लगेंगे। जो SC ST के स्टूडेंट हैं उनको केवल 400 रुपये देने हैं। और जो पेमेंट करने का मोड है वो ऑनलाइन है, पहले की तरह चालान वाला इसमें सिस्टम नहीं है। यहाँ पे टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दिया 4533 है। उसके बाद यहाँ पे जो एज कैलकुलेटर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, 1/7/2025 से यहाँ पे मिनिमम आपका 21 वर्ष एज होना चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल सकती है 28 वर्ष से, अगर आपकी उम्र अधिक हो गई है। अगर आप SC ST ये सभी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 3 साल या 5 साल की भी छूट मिलती है, जो कि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि किसी भी आप यूनिवर्सिटी या बोर्ड से ग्रेजुएट पास हो तो आप एलिजिबल हो इस SI के फॉर्म को भरने के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, जितने भी आपका कैटेगरी है, जनरल, EWS, OBC, SC ST, अलग अलग कैटेगरी में कितने कितने यहाँ पे सीट खाली है, क्योंकि टोटल तो 4543 ही सीट अवेलेबल है। लेकिन ये किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं बल्कि जितने भी अभी हमारे इंडिया में कैटेगरी चल रहे हैं उन सभी कैटेगरी के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए 1705 सीट है इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। उसी तरह EWS में 422 है, OBC में 1143 है, SC ST को मिलाकर 890 और 82 सीट है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए ही सीट है। अकेले यहाँ पे 4242 सीट अवेलेबल है इन चारों पाँचों कैटेगरी को मिला के। उसके बाद जो प्लेटून कमांडर हैं, ठीक है, PSC SI आर्म पुलिस, इसमें बहुत कम है, 56 सीट जनरल के लिए है, EWS के लिए 13 है, OBC के लिए 36 है, SC के लिए 28 है और ST के लिए मात्र 2 ही सीट यहाँ पे खाली हैं। उसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्स के लिए भी देख सकते हो, जनरल के लिए 25, उसके बाद आपको EWS के लिए मात्र 6 हैं। इस तरह से इसमें भी 60 है। अच्छा, फीमेल सब इंस्पेक्टर जो फीमेल बटालियन में, इसमें भी कम है, पाँचों कैटेगरी को मिला के केवल 106 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ कितना है, तो 4543 सीट यहाँ पे अवेलेबल है इन सभी कैटेगरी के और इन सभी पोस्ट को मिला के।
अब रही बात कि आप लोग जानते हो कि अगर आप पुलिस में या आर्मी में किसी भी इन 2 कैटेगरी के जॉब में जाते हो तो आपसे फिजिकल मांगी जाती है, और फिजिकल वो भी अच्छी वाली मांगी जाती है। ये नहीं कि नॉर्मली आपसे कोई भी चेकअप करके आपको जॉब दे दे, ऐसा फिजिकल नहीं होता है। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो आखिरी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है कि आपका फिजिकल होगा। तो आपसे हाइट 168 cm मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसटी के लिए 160। ये जो 168 cm है ये ओबीसी के लिए भी इतना ही है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी इतना ही है, और जो यूआर से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी इतना ही है। एसटी के लिए केवल 160 cm लगेंगे। मेल के लिए 152 cm, एसटी के लिए, एसटी जो मेल है उनके लिए 147 cm। उसके बाद चेस्ट आपको चाहिए कितना, 79 से 84 cm, एसटी के लिए 77 से 82 cm, और मेल में ये सब नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो वेट है, वेट के मेल में कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया, लेकिन फीमेल को एटलीस्ट 40 kg होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि फीमेल लोग थोड़ी सी पतली होती हैं, तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया लगा दिया है वेट का कि 40 kg तक के होने चाहिए। रनिंग में आपको 28 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना है, यानी 4 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 800 मीटर। उसके बाद जो महिला के लिए है वो केवल 2.4 किलोमीटर ही इनको दौड़ना है। तो ये तो पूरी की पूरी बेसिक जानकारी होगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया कि आपका फिजिकल क्या होगा, एज कितने चाहिए, टोटल पोस्ट कितने हैं, सीट कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितने लगेंगे, ये सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ये सभी लिंक भी दिए गए हैं आपको रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करने का, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आखिर आपको नोटिफिकेशन किस प्रकार से डाउनलोड करना है। तो मैं आपको बता दूँ, ये फास्ट जॉब सर्चर्स नाम की एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट को गूगल में आपको सर्च करना है, आप इस पेज पे आ जाओगे, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना यूपीएसआई का जो भी वैकेंसी है, और यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो जैसे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें सारी डिटेल दी रहेगी। ऑफिशियली मैंने उसमें से छांट कर आपको बताया। अभी थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इसीलिए ओपन नहीं हो रहा है। मैंने शुरुआत में भी आपको बता दिया था कि हिंदी वाले वर्जन में ये सारी डिटेल दी गई है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।